हमारे साथ इसके अलावा हमारे साथ एक चौथे मेहमान हैं देवेंद्र सारडा। देवेंद्र सारडा पुणे के हैं, महाराष्ट्र के फाउंडर और सीईओ हैं। अपने एरिया में जी हाँ, आपके एरिया में सब कुछ, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको अपने एरिया में मिलेगा। और ये सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान नहीं बनाता, बल्कि साथ साथ आपके अपने एरिया में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले हैं, उनकी जिंदगी को भी बदलने की ये जज्बा रखता है। तो ये चार हमारे साथ आज मेहमान हैं। जितना कर दिया शायद उससे ज्यादा करा नहीं जा सकता, ऐसा भी लोग कोई सोच रहे हैं, क्योंकि इतना बड़े ऐलान किए गए हैं। देवेंद्र जी, पॉलिसी के मैटर पर आपको लगता है कि हम एक सपना देख रहे थे, और जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को स्टैंड अप इंडिया कहा था, तब लोगों को लगा कि शायद एक नारा है जो दरअसल 15 अगस्त पे उछाल दिए जाते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में ऐसी बातें रहती हैं, गरीबी हटाओ का, कभी किसी चीज़ के इस तरह के नारे उछल जाते हैं। 5 महीने बाद ये एक सच होगा, और इतने बड़े पॉलिसी डिसीजन आज जो ऐलान किए गए, आपको सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्या आपको ऐलान लगा पॉलिसी के स्तर पर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये फेमस है कि वो मन की बात कहते हैं, पर आज ऐसा लगा कि उन्होंने हम सबके मन की बात कही। तो मन को पढ़ लिया आपके, और उसके बाद आपके मन की बात कही। बिल्कुल, आज वास्तव में उन्होंने हमारे सबके मन की बात कही। और वाकई स्टार्टअप्स के लिए ये आज एक त्योहार नुमा दिन था, क्योंकि पूरे देश से जो सारे दोस्त और सब लोग जो जुड़े हुए हैं, उनसे जो समाचार आ रहे थे कि सब जगह पर सेलिब्रेशन हो रहा है इस चीज का, सब जने अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली इन दिस हॉल, जो कि उस हॉल में हम लोग बैठे हुए देख रहे थे उस उत्साह को, बल्कि पूरे देश भर में जहां जहां स्टार्टअप्स फैले हुए हैं, जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, करीब 1 लाख लोग इसके लिए क्यू में थे, जिनमें से लगभग 1500 जनों को यहाँ पहुंचने का मौका मिला। तो वो लोग जो जहां पर थे, वो लोग वहीं खुशी मना रहे थे। सो डेफिनेटली इट वाज एन अचीवमेंट। और देखा जाए तो उन्होंने लगभग सारे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल कर दिया जी, सिंगल पेज का रजिस्ट्रेशन, 10,000 करोड़ का फंडिंग, बहुत जैसा कि लग रहा है, आई डोंट नो अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फंड्स का कितना इजी होगा, पर निश्चित रूप से एक उत्साह फैला है। जैसा अभी पूजा जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि जब प्रधानमंत्री देश के इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब समाज सपोर्ट करेगा। वरना शायद समाज और मीडिया का इतना बड़ा फोकस कभी स्टार्टअप पे नहीं था, जो कि आज दिन भर हर चैनल पे, हर जगह पर, हर परिवार में शायद स्टार्टअप की भी बात चल रही थी। सो दैट वाज रियली गुड। हमारे साथ देवेंद्र सारडा जी हैं। देवेंद्र सारडा फाउंडर और सीईओ हैं अपने एरिया में, और हमारे साथ देवेंद्र सारडा जो कि अपने एरिया में .com से जुड़े हुए हैं, अपने एरिया में पुणे से। देवेंद्र जी, अपने एरिया में कितनी आपने जॉब क्रिएट कर दी? अपने एरिया में हमारा जो प्रोजेक्शन है, अगले 5 साल में 30,000 एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 30,000 30,000 पूरे देश भर में, क्योंकि अपने एरिया में इसका स्कोप देश के हर कोने में है, हर गांव में, हर शहर में है। क्या ये अपने एरिया में क्या आप कैसे करते हैं और कैसे इसका आइडिया है? बिल्कुल, आज से 5 साल पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में इन्वॉल्व था, और मुझे जब मेरी वाइफ ने उनकी ट्यूशन क्लास के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मदद मांगी, तो मैंने ये एनालाइज किया कि देयर वाज नो मीडिया अवेलेबल, कोई भी ऐसा कोई छोटा सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था, कोई विज्ञापन का माध्यम नहीं था जिससे कि उनकी ट्यूशन क्लास को आसपास के एरिया में पहुंचाया जा सके जी। वहीं पर मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ। मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया, और मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ा गैप है, जहां पर न सिर्फ मेरी वाइफ, बल्कि ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स या छोटे और मध्यम दर्जे के जो शॉपकीपर्स हैं, वो ये चैलेंज महसूस कर रहे हैं। और वहीं पर ऐसा महसूस हुआ कि दिस इज द राइट टाइम, जबकि मैं किसी और के लिए कहीं और एम्प्लॉयमेंट में एक पोजीशन ऑक्यूपाई करने की जगह मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इसके बाद जितना मैं सीनियर बनता जाऊंगा जॉब्स में, उतना रिस्क लेना मेरे लिए मुश्किल होता जाएगा। जिंदगी एक बार मिली है, पुनर्जन्म पता नहीं, लोग कहते हैं, मैं विश्वास नहीं करता। पुनर्जन्म तो हो गया ना आपका, इसी जन्म में पुनर्जन्म। तो मैंने ये तय किया
कि शायद मैं, मेरे मदर फादर ने जो मुझे ये जन्म दिया है, इसको सार्थक तभी कर पाऊंगा जब मैं बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे परिवारों की जिंदगी को टच कर पाऊंगा। और इसीलिए जब मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को एनालिसिस किया तो मुझे एक बहुत बड़ा स्कोप नजर आया इसमें। जी जी। और चूंकि मैं नौकरी छोड़कर ऐसा नहीं करना चाहता था कि वापस मेरी नौकरी के बराबर अर्न करूं। आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ ब्रांड कि जो राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड पहचाना जा सके। अदरवाइज तो नौकरी बहुत अच्छी है, बहुत सुख से जीते थे, पर लेकिन निश्चित रूप से एक ब्रांड क्रिएट करना है। और थैंक्स टू गॉड कि एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। धीरे धीरे हमने जो शुरुआत का माध्यम था सिर्फ विज्ञापन थे, उसको धीरे धीरे जैसे जैसे यूजर्स के एक्सपेक्टेशन बदलते जा रहे हैं, उनकी उम्मीदें बदलती जा रही हैं, अब उन्हें हर चीज अपने हाथ में चाहिए। कंप्यूटर पे उन्हें ऑर्डर देना है, मोबाइल पे ऑर्डर देना है, और चीज उनके घर पर चाहिए। तो हमें यह महसूस हुआ कि ये जो आसपास के छोटे और मध्यम दर्जे के शॉपकीपर्स जो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड फील कर रहे हैं अभी ऑनलाइन और ई कॉमर्स की वजह से, और उनके लिए, जिनके लिए जो कि देश की आर्थिक व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लोग बाकी सब चीजें देख रहे हैं, पर लेकिन ये जो आर्थिक व्यवस्था का बहुत मजबूत हिस्सा है, ये देश भर के जो रिटेलर्स, ये कहीं ना कहीं थ्रेटन फील कर रहे हैं। हमने इनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम देने का तय किया, और अगले 5 साल में कम से कम 5 लाख इस तरह के छोटे और मध्यम वर्ग के दुकानदारों को इससे जोड़ने का प्रोजेक्शन है। तो यानी कि अब आप जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर हो गए हैं। अभी तक नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज नौकरियां कई लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। पर इसमें साथ साथ आपने जोखिम उठाया, क्योंकि आज भी बात हुई कि पैसा से ज्यादा जोखिम उठाना, अगर आप स्टार्टअप में चाहते हैं तो जोखिम उठाने का। आपने भी जाहिर तौर पर अपनी नौकरी दांव पे लगाई, परिवार में कहा होगा कि भैया क्या कर रहे हो, मेरी ट्यूशन के लिए तो कुछ किया नहीं, उल्टे अपनी नौकरी छोड़ने की बात आ रही है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय, चर्चा नहीं बल्कि मैं कहूँगा विवाद का विषय रहा ये स्टार्टअप। और अभी भी जैसे मदर फादर को हमेशा एक चिंता रहती है, यार ये कर क्या रहा है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि बाकी सब जने बहुत कुछ कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ये क्यों रातों को जगता है, क्यों दिन भर भागता है, क्या करता है। हर माँ बाप का एक अपना ममता होती है, उनको एक चिंता रहती है। पर वास्तविकता में मैं उनकी इस ममता को दूसरे रूप में साकार करना चाहता हूं। आज मोदी जी ने भी बहुत साफ कहा कि आपका परिवार बहुत परेशान होगा, आपके दोस्त बहुत उपवास करेंगे। ये सब हर स्टार्टअप को उस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, और मुझे खुशी हुई कि आज प्रधानमंत्री उस स्थिति को समझ पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री में ये खास बात है कि वो हर कैरेक्टर में उतर जाते हैं। आज जब स्टार्टअप की बात करने आए तो स्टार्टअप को ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्होंने स्टार्टअप चलाया। दैट वाज वंडरफुल। तो उनकी उस बात को वो हर स्टार्टअप जी रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, और मैं भी अनूठा नहीं हूं, मैं भी उस स्थिति से गुजर रहा हूं। और अब हमें विश्वास है कि जब दुकानदारों की स्थिति बदलेगी, जब एम्प्लॉइज जो जुड़ेंगे, एक नई तरह की जिंदगी जिएंगे, उनको भी महसूस होगा वो कई जिंदगियों को एक बहुत अच्छी जिंदगी में परिवर्तित कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा सपना, देखिए यही एक सपना है ये। पर देवेंद्र जी मुझे एक बात बताइए कि इस आज जो ऐलान हुए तमाम, उसमें एक बात और है कि बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने की भी इसमें बात कही गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्कूल लेवल पर ये स्कूलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा स्कूल लेवल पर। ये कितना इंपॉर्टेंट है जब हम स्टार्टअप अभियान की बात करते हैं? जैसा कि बताया गया है कि करीब 5 लाख स्कूलों में 10 लाख बच्चों को आइडेंटिफाई करके उन्हें इनोवेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कल्चर जब बचपन से बिल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली उस तरफ इंक्लिनेशन जाता है, और वो बच्चा और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगता है, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होने लगता है। जब हमें लगता है कि इसमें कुछ अलग तरह की एबिलिटी है तो ऑटोमेटिकली फिर पेरेंट्स, फिर स्कूल, और फिर आगे तक उन्हें सपोर्ट मिलता जाता है। So it is very वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूजा जी ये बात